हेलो गाइस, आज हम नलेबल रेफरेंस टैब्स का फीचर देखेंगे जो कि C# 8.0 वर्जन का फीचर है। तो C# के अंदर जैसे कि आपने नल रेफरेंस एक्सेप्शन का एरर आपने फेस किया होगा, तो हम इस फीचर के थ्रू मींस दिस नलेबल रेफरेंस टैब्स के थ्रू हम इसको अवॉइड कर सकते हैं कि वो एरर ना आए। तो बेसिकली C# के अंदर दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज वैल्यू टाइप, अनदर इज रेफरेंस टाइप। वैल्यू टाइप्स के अंदर इंटीजर, डबल, बुलियन होते हैं जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू लाइक इंटीजर में 0 होती है, डबल में 0.0 होती है और बुलियन में फॉल्स होती है। बट जो रेफरेंस टाइप होते हैं, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, क्लास, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। तो इसी नल की वजह से आपकी एप्लीकेशन में नल रेफरेंस एक्सेप्शन का एरर आने के चांसेस रहते हैं। सो इस नए फीचर से क्या होता है कि कंपाइल टाइम पे ही हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि यहाँ पे नल रेफरेंस एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं कि नहीं है। तो हम उसको उस टाइम पे ही अवॉइड कर सकते हैं। वहाँ पे हम कुछ नल की कंडीशन चेक करके कि ये अगर नल है तो हम उसका दूसरा कुछ एक्शन, अल्टरनेटिव एक्शन ले सकते हैं उसकी जगह। एक डेमो एप्लीकेशन के थ्रू देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। एक ये डेमो कंसोल एप्लीकेशन बनाई है जिसके अंदर अपन ये एग्जांपल देखते हैं। लाइक मैंने एक स्ट्रिंग ए वेरिएबल डिफाइन किया है जिसके अंदर मैंने नल असाइन किया है। बेसिकली ऐसे आप नल असाइन नहीं करोगे, बट ये जस्ट एक डेमो के लिए मैंने नल असाइन किया है। अदरवाइज क्या हो सकता है कि आपने जहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया उसके बाद में आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे उसमें, और वहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि नल असाइन हो उसके अंदर। और फिर आप कहीं पे फॉर एग्जांपल आपने उस ए वेरिएबल पे जैसे कि टू लोअर फंक्शन कॉल किया है, तो ये भी एक टाइप का ऑपरेशन हुआ और यहाँ पे एरर थ्रो होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो ये एक एरर थ्रो करेगा नल रेफरेंस एक्सेप्शन का। ओके, तो लेट्स सी। ओके, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने ये सिस्टम डॉट नल रेफरेंस एक्सेप्शन का एरर थ्रो किया है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो मीन्स मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको यहाँ आइडेंटिफाई नहीं होगा कि यहाँ पे ए में नल रेफरेंस आ सकता है, और आपने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई है नल को चेक करने के लिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नल चेक करने की कंडीशन लगा देते तो आपकी ये एरर अवॉइड हो सकती है, नल रेफरेंस। बट यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। तो ये जो नया फीचर है नल रेफरेंस टाइप्स, उसके थ्रू क्या अपने को बेनिफिट मिलता है कि हमें आइडेंटिफाई हो सकता है कि यहाँ पे नल आने के चांसेस है, आप इसको हैंडल करो। तो वो कैसे इनेबल करते हैं, यहाँ पे दो टाइप्स हैं कि आप इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज हैश नलेबल इनेबल करना है आपको, NULL इनेबल। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका ये फीचर इनेबल हो जाएगा, और ये कंपाइलर के टाइम पे ही आपको आइडेंटिफाई करके बताएगा कि यहाँ पे नल आने के चांसेस है और आपको एरर थ्रो हो सकती है। लाइक ये बता रहा है ए में भी नल हियर। ओके, तो आप यहाँ पे इसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हैंडल कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको दूसरा टाइप बता देता हूँ कि इसको किस तरह से नलेबल फीचर को इनेबल कर सकते हो। तो इस वजह से आपको इस फीचर को इनेबल करने में दिक्कत क्या होगी कि आपको हर जगह ये कोड मेंशन करना होगा। ओके, सो इसका एक बेटर वे एक और है कि आप प्रोजेक्ट फाइल में जाओ और यहाँ पे आप नलेबल को इनेबल कर दो लाइक दिस वे। ओके, सो ये फीचर आपका इनेबल हो जाएगा। तो आपको हर जगह वो हैश नलेबल इनेबल कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ग्लोबल वेब पे आपका इनेबल हो गया ये फीचर, और आपको ये आइडेंटिफाई करके बता देगा कि ये यहाँ पे नल आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई हो गया है कि ए नल है और यहाँ पे एरर जनरेट हो सकती है। तो इसको हम किस तरह से इसको अवॉइड कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे हम जैसे कि करते हैं इफ कंडीशन लगाते हैं और ए को चेक करते हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू नल। ओके, तो एक तो ये वे है कि हम ये चेक करके हम इस लाइन को एग्जीक्यूशन होने से बचा सकते हैं। दूसरा वे ये है कि हम यहाँ पे नल कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं कि लाइक ये ऐसा बताएगा कि अगर ए इज़ नल है तो ये जो दूसरा पार्ट है टू लोअर फंक्शन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो और ऑलवेज इसको एज ए नल कंसीडर करेगा। ठीक है, एंड हम यहाँ पे नल कोलिजन ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं लाइक इस तरह से। अगर
यहाँ पे हमें नल मिलता है तो उसका अल्टरनेटिव हमें कुछ एक्शन लेना है उस नल का, तो हम यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ ए इज़ नल, मीन्स अगर ये नल मिलता है यहाँ पे तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, नल कोलिशनिंग ऑपरेटर वाली। तो इसको हम रन करके देखते हैं। ओके, ए इज़ नल मीन्स यहाँ पे ए नल मिल रहा है, इसलिए ये प्रिंट हुआ। अगर हम यहाँ पे कुछ मैसेज दे देते हैं हेलो, ओके, अब रन करके देखते हैं। तो अगर ए में वैल्यू है तो यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा जैसे कि हमने मैसेज दिया है, अदरवाइज नल है तो ए इज़ नल प्रिंट होगा। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पे वापस नल मेंशन कर देता हूँ। तो हम एक और चीज़ देखेंगे, लाइक स्टिल यहाँ पे जब हम नल वैल्यू ए को असाइन कर रहे हैं तो ये बोल रहा है कि ये पॉसिबल नल वैल्यू टू नॉन नलेबल टाइप। ओके, तो सो स्ट्रिंग इज़ नॉन नलेबल टाइप है और यहाँ पे हम नल असाइन कर रहे हैं। तो हम अगर इसको स्ट्रिंग ए वेरिएबल को अगर नलेबल बनाना है तो यहाँ पे हम किस तरह से बना सकते हैं वो बताता हूँ। यहाँ पे हम नल कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे लाइक दिस। तो इससे ये क्या बन जाएगा, ए नलेबल ऑपरेटर बन जाएगा जिसमें हम नल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। नाउ एक क्लास का एग्जांपल लेते हैं, लाइक पब्लिक क्लास पर्सन, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप की होगी और उसका नाम होगा नेम। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक वार्निंग मैसेज दे रहा है कि ये नॉन नलेबल टाइप है और उसको आप नल वैल्यू दे रहे हो। तो यहाँ पे एक वे ये है कि आप इसको डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू असाइन कर दो, स्ट्रिंग डॉट एम टी। ओके, तो यहाँ पे वार्निंग मैसेज चली जाएगी। अदरवाइज आप इसको अगर आप अपनी कोडिंग में कहीं पर भी आप इसको एज ए नल वैल्यू की तरह यूज़ करना चाहते हो तो आप कंपाइलर को समझा दो कि ये हम इसको आगे नल वैल्यू की तरह यूज़ करना चाहते हैं, और तो हमें इसको नलेबल बनाना पड़ेगा। और नलेबल बनाने के लिए हमें नल कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा लाइक दिस क्वेश्चन मार्क का। तो ये वार्निंग एरर मैसेज आपकी चली जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप का लाइक ए स्ट्रिंग बी। ओके, और इसको भी मैं नल असाइन करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन करता हूँ और यहाँ पे बी डॉट टू अपर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज देगा कि बी में बी नल हियर। अगर सपोज आपके प्रोग्रामेटिकली में अगर आपको डेफिनेटली श्योर है कि यहाँ पे नल कभी भी नहीं आ सकता बी। ओके, सपोज आपने यहाँ पे कुछ ऑपरेशन किए और यहाँ पे आप श्योर हो कि यहाँ पे कभी भी बी वैल्यू नल नहीं आ सकता है और ये वार्निंग मैसेज दे रहा है और आप इसको अवॉइड करना चाहते हो, तो यहाँ पे एक्सक्लामेटरी साइन का यूज़ कर सकते हो जिससे आप कंपाइलर को बता सकते हो कि यहाँ बी में कभी भी नल नहीं आएगा, आप इसको वार्निंग मैसेज रिमूव कर सकते हो। ओके गाइज, तो हमने इस वीडियो में ये देखा कि किस तरह से हम नल रेफरेंस एक्सेप्शन एरर मैसेज को हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं इस फीचर से, नल रेफरेंस टाइप्स के फीचर से। तो हमने इसमें तीन चीज़ें देखी मेन, कि एक तो हम किस तरह से इसको नलेबल फीचर को इनेबल कर सकते हैं, देन हमने नल कंडीशनल ऑपरेटर को देखा, देन नल कोलिशनिंग ऑपरेटर को देखा हमने यूज़ करके, देन एक्सक्लेमेटरी सिंबल को हम यहाँ पे यूज़ करके देखा। ओके गाइस, थैंक यू।